नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये पीएम शो। राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति कैसी है, किसी से छिपा नहीं है। कभी गहलोत वर्सेस पायलट का विवाद, कभी पायलट वर्सेस अन्य का विवाद, कभी गहलोत वर्सेस डोटासरा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह डोटासरा एक्शन की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह डोटासरा जी एक्शन की बात करते हैं कि भाई जिलों में किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता निष्क्रिय रहे, फिर उन पर कार्रवाई होती है। अभी बीते दिनों यूथ कांग्रेस पर भी एक्शन हुआ, पूरी की पूरी यूथ कांग्रेस विंग ही भंग कर दी गई। और अब जो प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उनको भी 2 दिन का अल्टीमेटम मिला है कि भैया आपने ये नियुक्ति कैसे कर दी, उस पर जवाब दीजिए, और अगर आपका जवाब सही नहीं हुआ तो यहाँ तक कहा गया कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको हटाने यानी बर्खास्त करने की भी हैसियत रखते हैं। ये लिखा है प्रभारी अखिलेश यादव ने, ये लेटर जारी किया है बाकायदा। अब इस लेटर जारी होने के बाद एक लंबी खींचतान राजस्थान में शुरू हो गई है। विनोद जाखड़ के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के वरुण चौधरी उनको निशाने पर ले रहे हैं, राहुल गांधी से लोग सवाल कर रहे हैं। अच्छा, विनोद जाखड़ का संघर्ष राजस्थान में ऐसा नहीं है कि वो किसी नेता ने लेटर जारी कर दिया कि हाँ भाई विनोद जाखड़ अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए, तो विनोद जाखड़ अध्यक्ष बन गए। विनोद जाखड़ सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया। आपको याद होगा वो जेल भी गए थे, सचिन पायलट उनसे जेल में मिलने गए थे, एक झड़प के दौरान उनको जेल हो गई थी, उसके बाद फिर उनकी ज़मानत हुई, वो बाहर भी आए। तो विनोद जाखड़ की पहचान एक सड़कों पर काम करने वाले नेता की है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कोई लेटर जारी कर दिया तो उस लेटर को लेकर इस तरह जो उनके द्वारा की गई ज्वाइनिंग को लेकर इस तरह लेटर सार्वजनिक करके और उनसे सफाई मांगना और अल्टीमेटम देना कि हाँ 2 दिन में अगर आपने नहीं किया तो आपको अध्यक्ष पद से हटाने की भी हैसियत रखी जाती है। अब अखिलेश यादव कौन है? लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, हु इज़ अखिलेश यादव? आपको कौन जानता है? यहाँ पे आप प्रभारी हैं, लेकिन आपने कभी राजस्थान की सड़कों पे कोई संघर्ष तो किया नहीं है, आपको राजस्थान के लोग तो जानते नहीं हैं। अच्छा, विनोद जाखड़ क्या है? अब उनकी सचिन पायलट के साथ बड़ी खास घनिष्ठता है, वो सचिन पायलट के वो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं। अच्छा, ये विवाद यूथ कांग्रेस में भी देखने को मिला। यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट हुआ बीते दिनों, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो बीकानेर में हो, वहाँ पर सचिन पायलट की फ़ोटो बड़ी फ़ोटो थी। अभिमन्यु पुनिया अभी फ़िलहाल यूथ कांग्रेस का प्रभार संभाल रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल हो रहा है कि भाई क्योंकि देखिए पायलट के पोस्टर से लोगों को प्रॉब्लम है, इस तरीके की कार्रवाई या फिर इस तरीके की जो गाज गिर रही है, वहाँ पे आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये कौन सी राजनीति है जिसके तहत पहले यूथ विंग को भंग करना, फिर ये अब विनोद जाखड़ को इस तरह का नोटिस जारी करना, और वो भी सार्वजनिक तौर पर वायरल जो हो गया, तो इससे कांग्रेस मजबूत हो रही है और कमज़ोर हो रही है? आप 2028 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2028 में आपको सत्ता वापसी करनी है, लेकिन ठीक है आपने यूथ विंग ये कहकर भंग कर दी कि हाँ वहाँ पर निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विनोद जाखड़ को लेकर जो लेटर सामने आया, जो सार्वजनिक किया गया, अब उससे विनोद जाखड़ के जो समर्थक हैं या जो यूथ है जो विनोद जाखड़ के साथ जुड़ रहा था, क्या उसके मन में एक डर नहीं है, एक आक्रोश नहीं आ गया? तो अब कांग्रेस के आला नेताओं को और मेरे ख्याल से सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि इस तरीके से सार्वजनिक, देखिए फिर वही बात आती है कि जब बात आती है ना कि कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क यही है, कांग्रेस की बीजेपी की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ पर्दे के पीछे रहती हैं,
और जब से सार्वजनिक हुई हैं आप देखिए बीजेपी की हालत क्या है। जब से वसुंधरा राजे को पोस्टर से हटाया गया, ठीक है आप सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के लिए आपको वसुंधरा राजे को वापस से पोस्टर में लाना पड़ा। जो वसुंधरा राजे राजस्थान में 200 विधानसभाओं पर रथ यात्रा निकालती थी चुनाव से पहले, इस बार आपने रथ यात्रा तो निकाली लेकिन कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप वसुंधरा राजे को चेहरा बनाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, इसलिए आपने नहीं बनाया। आपने कोई और चेहरा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक नाराज ना हो जाए, सस्पेंस रखा। तो ये फर्क है। कांग्रेस में हर लड़ाई और फिर बाद में ये होता है कि नहीं वो तो मीडिया द्वारा गठित है। अब अगर विनोद जाखड़ ने कुछ पोस्ट कर भी दिया था, कोई नियुक्ति कर भी दी थी, तो फ़ोन करके भी पूछा जा सकता था। अगर वो फ़ोन करके जवाब नहीं देते तो और बड़े नेताओं को बताया जा सकता था कि भाई देखिए इस तरह इन्होंने काम किया, ये वाजिब नहीं है और हमें इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आपने लेटर जारी किया, सार्वजनिक किया, इससे तो राजस्थान में कांग्रेस ही कमज़ोर हो रही ना। और अगर कमज़ोर कांग्रेस को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट या टीकाराम जूली 2028 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? खैर, कांग्रेस का आपस का मसला है, आपस में सुलझा लें। खैर, लेकिन अगर 2028 की लड़ाई की बात है तो विनोद जाखड़ के खिलाफ जो लेटर जारी हुआ उसको लेकर राजस्थान में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और एक नाराज़गी लोगों में देखी जा रही है। नाराज़गी भारी ना पड़ जाए मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं, तो उसके लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।